जय हिंद स्टूडेंट। बहुत बड़े गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अब कंटिन्यू रहेगा सब कुछ। हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी किया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट्स में और सेंट्रल में। हमने देखा कि 50-50% स्टेट को जाता है, 50% सेंट्रल को जाता है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो 50% यूनियन टेरिटरी लेगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इस तरह से हमने उसका स्टडी किया। और अगर इंटर स्टेट है, मीन्स एक स्टेट वाला आदमी दूसरे स्टेट से खरीद रहा है, तो दोनों स्टेट में झगड़ा ना हो, इसलिए वो पूरा जीएसटी किसको जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। ये रूल्स हमने पढ़े। हमने ये देखा कि जो इसेंशियल कमोडिटी है उस पर 0% होता है। बस यही आपको याद रखना है कि इसेंशियल कमोडिटीज पे 0% आपको जीएसटी देना होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखी। तो जैसे आपके बुक में बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। ये बुक में क्लियर लिखा हुआ है ब्लैक बोल्ड लाइन से कि दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर स्टडी। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू आस्क यू इन एग्जामिनेशन कि बोलो टीवी पे कितना टैक्स लगेगा। नो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क कि इसेंशियल कमोडिटीज पे 0%। सिर्फ ये की बात आपको याद रखनी है कि इसेंशियल चीज़ों पे 0% लगता है। अब इसेंशियल चीज़ें मैंने आपको बोली ग्रोसरी वगैरह, वो आपको उतना ही याद रखना है क्योंकि एक बार आया था उस पर क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है एक पवन मेडिकल है, जहाँ पे लेट मी रीड द क्वेश्चन। पवन मेडिकल supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? पवन मेडिकल एक मेडिकल है, हमें कोई लेना देना, कोई भी मेडिकल रहे, उसमें कुछ सर्टेन मेडिसिन है जिसपे वो जीएसटी लगाता है 12%। तो CGST और SGST कितना रहेगा? अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर है एक बात कि ये 50-50% होता है। तो आपको सिंपली ये लिखना है कि रेट ऑफ जीएसटी गिवन क्या है 12%, देयरफॉर SGST ऑन मेडिसिन is equals to rate of GST अपॉन 2। कितना आएगा? 12/2 कितना आया? 6%। ओके। एंड ये क्या गया? SGST ऑन मेडिसिन एंड CGST। यस, ये क्या है? रेट ऑफ SGST। ये रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ लिखना भूल गया, ऑन मेडिसिन इज इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6%। आपने इतना भी लिखा शॉर्टकट, ऐसे नहीं कि रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 लिखना। ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन है। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको सॉल्व करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। याद रखना है किस में आएगा ऐसा क्वेश्चन? एमसीक्यू में आ सकता है या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 1A में अगर आया तो एमसीक्यू के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, इसलिए बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1B में भी अगर आया तो ऑल होते, देखो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे 1-1 मार्क्स के लिए, उसमें भी पूछा जाता है। उसमें कैसे पूछा जाएगा? आपको SGST दे देंगे, जीएसटी पूछ लेंगे। ठीक है। SGST अगर 6% है तो जीएसटी डबल होता है उसका, ये आपको याद रखना चाहिए। तो कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स होंगे। जीएसटी 12% है तो SGST हाफ होगा उसका, कितना परसेंट आएगा? 6%। और CGST भी 6% हो जाता है। डिड यू गेट? और किस में पूछा जाएगा मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा यहाँ पे, इतना ही पूछा था उन्होंने। ऑन ए सर्टेन आर्टिकल इफ rate of CGST is equals to 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST on certain article given on certain article रेट ऑफ CGST 9%। तो GST निकालो और SGST निकालो। एक बात याद रखना है, अभी रेट ऑफ CGST पता है ना, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वी नो, क्या पता हमें? वी नो दैट रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देंगे, आपके 9% आ गया रेट ऑफ SGST। ये खत्म हो गई इसकी बात। हाँ, रेट ऑफ SGST मिल गया। अभी रेट ऑफ GST क्या रहेगा? CGST का डबल। तो ऐसे करो 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ
CGST। सो 2 टाइम्स रेट ऑफ CGST कितना 9% है, तो रेट कितना आया 18%, रेट ऑफ GST। हाफ हाफ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जाए। इसलिए बोल रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने नहीं भी डाला, आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 9% भी किया तो भी आपका गलत नहीं आता है। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन ओनली। एक मर्चेंट रियल पेंट करके एक दुकान है, उन्होंने 2 टीन्स लस्टर पेंट के बेचे। कितने टीन्स बेचे? 2 टीन्स बेचे। एक टीन की वैल्यू है 2800। तो अभी टोटल कितनी अमाउंट के टीन उन्होंने बेचे वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसका रेट उन्होंने लगाया GST 28%। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कितने अमाउंट आपको CGST देना है, कितना अमाउंट SGST देना है। अब पहले तो हम निकालेंगे कि कितने का खरीदा उसने। हाँ, तो लिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, क्योंकि हमें 2 टीन बेचे ना हमने, तो हमें तो टैक्सेबल वैल्यू, सिर्फ टैक्सेबल मीन्स ऐसी वैल्यू जिसपे हम टैक्स लगाएंगे, GST लगाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू तो पूरी टीन की आएगी ना, तो एक टीन के 2800, तो 2 टीन की कितने आएंगे, 2 टीन्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, तो कितना आएंगे 5600 रुपीज। ये आ गया आपका क्या, 2 टीन की वैल्यू। अब इस पे हमें GST लगाना है। अब एक बात याद रखना, ये 28% है GST लगाना। और क्या पूछा है कि कितना आप SGST पे करोगे, कितना आप CGST पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था कि अगर GST 12% है तो आपका SGST और CGST मिला के यहाँ पे कितना परसेंट, 6% इधर चला जाएगा, 6% इधर चला जाता है। करेक्ट है। अभी उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि महाराष्ट्र से खरीदा, गुजरात से खरीदा, उन्होंने सिर्फ बोला है कि भाई डिवाइड करो, डिवाइड करना। अब 12% अगर GST तो 6% इधर आएगा, 6% इधर जाएगा। अब यहाँ पे GST कितना है, 28% है, तो 28% अगर GST है तो इतना इधर कितना आएगा 14%, और इधर कितना आएगा 14%। अब आप ऐसा करोगे क्या कि SGST 14% इसका निकाल लो सर, फिर 14% इसका निकालो, फिर अलग अलग सेपरेट करो, नहीं। प्रोसेस क्या करना है समझ लो। आपको GST कितना लगेगा वो पहले फाइंड कर लो। आपको GST कितना है, 28% है, 28% किसका निकालना है आपको, इसका 28% निकालना है, इस पे 28%। कैसे निकालना बताऊंगा मैं। जो अमाउंट मिलेगी, समझ लो कुछ तो भी अमाउंट मिले आपको, समझ लो ये मिला अमाउंट 2800 कुछ, या फिर सपोज आपको 1200 1800 कुछ अमाउंट मिला, इतने रुपीज आपको GST लग रहा है। जैसे आपको GST मिल गया, इजी हो गया ना भाई, 600 रुपये SGST, 600 रुपये CGST हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, GST निकालना है। और उन्होंने अमाउंट पूछी ना SGST CGST की, हाफ करके लिख दो। यस, तो ऐसे सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन मत करते बैठो, नहीं तो ये 28% है, फिर ये निकालो इसका रेट, फिर इसका रेट, रेट मत निकालते बैठो। डायरेक्टली GST फाइंड आउट करो कितना रुपीज आएगा, रुपीज को 2 टुकड़े में बांट दो। कैसे करेंगे, स्टेप देखिए, समझ लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी है, 2 टीन्स की, 2 मल्टीप्लाई 2800। अब लिखेंगे GST ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, 2 टीन की जो टैक्सेबल वैल्यू उस पर GST कितना लगेगा। ठीक है, क्या आएगा, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। चलो, रेट 28%, जैसे हम परसेंटेज निकालते थे ना वैसे निकालना है आपको। 28% मीन्स 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, देखो 28% है, अभी ये 28%, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 अपॉन 100, तो लिखा 28% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। कितने रुपीस पे निकालना है, 2 टीन बेचे तो आपको बिल बनाते समय तो 2800 तो लिखने हैं, 2 टीन है तो 5600 आएगा बिल, तो कितना आएगा 5600 इज द टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझ लो। ये नीचे 0, ऊपर का 0 कट, ये नीचे का 0, ऊपर का 0 कट। अब करो इनका मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा दैट इज योर GST। ठीक है, ओके, तो आपको GST मिला ₹1561। ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ GST। अब हमें क्या निकालना है, SGST कितना है वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, देयरफॉर अमाउंट ऑफ
एस जी एस टी, जो अमाउंट ऑफ एस जी एस टी का होता है वही अमाउंट ऑफ सी जी एस टी होता है, सबको पता है अमाउंट ऑफ सी जी एस टी। और क्या क्या होता है वो, सी जी एस टी इज इक्वल टू जी एस टी अपॉन 2। इट मीन्स कितना आएगा, इज इक्वल टू 1568 अपॉन 2 अमाउंट ऑफ एस जी एस टी एंड सी जी एस टी कॉमन आएगा आपका। कितना आएगा ये, इसको हाफ करो, 2 डिवाइड बाय 7 8 4। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ, इसको भी सेपरेट सेपरेट लिखना है, अमाउंट ऑफ एस जी एस टी इज रुपीज 784 एंड अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इज रुपीज 784। देखो टोटल जी एस टी आपने निकाला 1568, 1568। अब इसको आपने दोनों में सेपरेट 50% में डिवाइड कर दिया, हो गया आपका काम। ये पहली मेथड। अब सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड मेथड कैसी रहेगी कि भाई ये जीएसटी 28% है ना, तो मैं अभी डायरेक्टली पूरा जीएसटी नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, एस जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे करूंगा, 14% से, और 14% सी जीएसटी, तभी आपको ये आंसर मिलने वाला है। तो आप उस तरह से भी करोगे तो भी वो करेक्ट है, रॉन्ग कोई नहीं देगा। आप पहले रेट डिवाइड कर लो कि इस पर कितना लगेगा भाई, फिर एस जी एस टी ऑन दिस टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको एस जी एस टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रेट आएगा आपका 14 आ जाएगा, और वही 784 आएगा। फिर सी जी एस टी का भी सेम आपको ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस, सेम फ्लो में जाता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड, ईजी है। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, ये आपने टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट की, हाफ मार्क्स। आपने यहाँ पे जीएसटी फाइंड आउट किया, हाफ मार्क्स। फिर ये एस जी एस टी और सी जी एस टी को हाफ और हाफ मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए, टोटल 2 मार्क्स के आगे नहीं जाएगा, ओनली फॉर 2 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, एक वॉच की शॉप है, वहाँ पे एक आदमी बेल्ट खरीदने के लिए आया। एकदम अच्छा बेल्ट था, कंपनी का था। तो बेल्ट की जो कीमत थी वो कीमत थी 586 रुपीज़। बट वो कंपनी जो थी, वो जो बहुत बड़ा शॉप था, उसमें जीएसटीएन उन्होंने रजिस्टर करके रखा था, तो वो रेट लगा, जीएसटी भी लगा देते, जीएसटी लगाया उन्होंने 18%। अब 18% जीएसटी लगाने के बाद तो इसकी कीमत तो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि वो कितना प्राइस कस्टमर को देना पड़ेगा। तो आप अभी दुकानदार हो, आपकी बेल्ट की प्राइस इतनी, आपको 18% जीएसटी लगाना है इस पर, तो लगाओ ना फिर, और ऐड करके दो। तो लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। रेट कितना है, 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितनी भाई बेल्ट की, 586। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये 18 मल्टीप्लाई बाय 586 कर देता हूँ, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूंगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मेरा जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 10,548 अपॉन 100। इन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 जीरो है भाई, तो यहाँ पे ये मुझे 100 निकाला नीचे वाला, तो मुझे ये 2 जीरो है ना, तो मैं इधर से एक पॉइंट रखूंगा। कितने पॉइंट, 1 2, तो 1 2 पॉइंट रखो, कितना आएगा 10548 है ना, तो इधर से मैं पॉइंट गिनूंगा 1 2, कितना आएगा 105.48 रुपीज। ये क्या है मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी, मीन्स इतना टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा मेरा। अब उन्होंने क्या पूछा है कि प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, तो प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू, जिस वैल्यू पे टैक्स लगी, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। चलो, बेल्ट की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट इज 586 रुपीज, प्लस जीएसटी कितना लगा, 105 रुपए जीएसटी लग गया, उसको क्या पड़ा होगा क्या पता। अब एडिशन कर लो, करो, ये 0.48 तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये पैसे में तो पैसे में चला गया, 6 और 5 11, कैरी 1 9 और ये 6, इतने का आया वो बेल्ट। रेट ऑफ लिखेंगे, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट with GST is equals to रुपीज 691.48। कितने मार्क्स के लिए होगा सर, अमाउंट ऑफ जीएसटी
आपने फाइंड किया हाफ मार्क्स। यस, आपने यहाँ पे ये अगर आप लिखोगे स्टार्टिंग में ऐसा तो इसको हाफ मार्क्स आ जाएगा। इसको आप ये लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसको आप और इसको आप, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है मैक्सिमम। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अब यहाँ से थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने 8 में थोड़े से उल्टे सुल्टे एग्जांपल सॉल्व किए थे। देखो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, उसमें कुछ भी वैल्यू दे देते थे, दूसरी वैल्यू पूछ लेते थे, एक फॉर्मूला था। उस तरह से हमको यहाँ पे चलना है। अभी कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होते हैं ये। मैं रीड कर रहा हूँ एग्जाम्पल आपके सामने। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, जीएसटी लगा के एक चीज की टोटल वैल्यू, किसकी, टोटल वैल्यू ऑफ जीएसटी विथ जीएसटी ऑफ टॉय कार। एक टॉय कार की वैल्यू कितनी है टोटल, जीएसटी लगा के ₹1770। रेट ऑफ जीएसटी, उन्होंने जब ये जीएसटी इसमें लगाया था तो उसका रेट क्या था, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये नहीं लिखना होता एग्जाम में, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, टू फाइंड सीजीएसटी। पहले तो लिखना है कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी उसकी, कितने की थी, और उसके जीएसटी लगने के बाद इतना बना है। टैक्सेबल वैल्यू एस जीएसटी एंड सीजीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें पता नहीं कि वो कार की रियल वैल्यू क्या थी, उस पर टैक्स लगा दिया, पहले जीएसटी लगा दिया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि वो जो टॉय कार की वैल्यू है वो जीएसटी लगा के इतनी है। अब मुझे टॉय कार की रियल वैल्यू भी पता नहीं है और जीएसटी कितना लगा वो पता नहीं, बट मुझे रेट पता है। तो मैं कुछ फॉर्मूला बनाऊंगा, कुछ इक्वेशन बनाऊंगा, उसको सॉल्व कर मैं टैक्सेबल वैल्यू निकालूंगा। अब कैसे निकालूंगा, लुक एट हियर। पहले मैं क्या कंसीडर करूंगा, मुझे निकालनी टैक्सेबल वैल्यू। सो कंसीडर टैक्सेबल वैल्यू मीन्स सिर्फ विदाउट टैक्स लगाई हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं, टैक्सेबल। टैक्स लगने वाला है, टैक्सेबल मीन्स टैक्स लगेगा, लग गया वो नहीं, जो लग गया वो डायरेक्टली होती है टोटल अमाउंट, टोटल होती है वो, प्राइस होती है। टैक्सेबल अमाउंट में जिसपे टैक्स लगने वाला है, लगा नहीं है। तो टैक्सेबल वैल्यू में जो प्रिंट रहेगी, मार्क प्राइस रहेगी, वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी रुपीज, केयर होगा ये, कार बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि जीएसटी कैसे निकालते हैं आप लोग, टैक्सेबल वैल्यू को परसेंटेज लगा दो। सो यहां पे निकालेंगे देयरफॉर जीएसटी ऑन टॉय कार, कितना रेट जीएसटी का, 18%, तो 18% इंटू एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, रुपीज 18x अपॉन 100। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं भाई, हमने किया ना अभी। जीएसटी कैसे निकालते हैं हम, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, x है, तो वही तो किया, 18 इंटू एक्स, 18x अपॉन 100, कीप एज इट इज। अब टोटल टैक्सेबल मीन्स टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, टोटल प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या होता है, जीएसटी। अभी हमने देखा ना कि कोई भी अगर चीज हम खरीदते हैं तो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें जीएसटी मिला के उसकी टोटल प्राइस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस तो है, टोटल प्राइस कितनी है, 1770, 1770 ये है। अब इस पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी लगी, टैक्सेबल वैल्यू हमने कंसिडर की, याद है क्या, एक्स, प्लस जीएसटी कितना लगा है, 18x अपॉन 100। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, अभी ये इक्वेशन बन रहा है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू मिल गई तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी, और ये जीएसटी मिल जाएगा, सी जीएसटी मिल, क्योंकि हमें जीएसटी भी मिल जाएगा एक्स की वैल्यू डाल के। यस, कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट फ्लो समझ में आ रहा है स्टडी का, नहीं समझ में आता तो कमेंट आज ही कर दीजिए कि सर वो नहीं समझा। एक बार वो रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पता नहीं थी, तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू में जो प्रिंटेड वैल्यू है कार पे वो लिख दी एक्स। अब उस पर मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा। जीएसटी कैसे लगता है कि रेट इनटू टैक्सेबल वैल्यू। अब रेट कितना है, 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 18 इंटू एक्स क्या बन गया, 18x अपॉन 100।
हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि अभी कस्टमर को बेचना है, बेचते समय हम क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू लेते, उसमें जीएसटी मिला देते। अब हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या है भाई, हमको टोटल प्राइस देनी है कस्टमर को कि भाई तुम्हारी ये प्रिंटेड प्राइस जो है वो एक्स है, जो हमने कंसिडर की वो एक्स होगी शायद से, जो हमने कंसिडर की एक्स, और प्लस जीएसटी लगाया 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू अपन 100, जो हमने अभी कैलकुलेट करके रखा था जीएसटी। ये दोनों मिला के उन्होंने बोला है कि वो तो टोटल वैल्यू इतनी आती है, टोटल प्राइस तो हमारे पास है, तो वो डाल दिया, जो जो प्राइस है डाल दी फॉर्मूला में, हमने इतने में बेची, तो टैक्सेबल वैल्यू तो ये एक्स कंसिडर की, जीएसटी इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्व करते हैं। अभी ये जो है 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1770 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 118 था, ये 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x, 1 इंटू 18 क्या आ जाएगा 18x अपॉन 100 1 जा 100। अब ये 100 इधर आ जाएगा, 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ये 100 प्लस कितना हुआ, हाउ मच 118x। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, चलो आगे जाते फिर। अब ये 118x इधर आ जाएगा, 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 118 इज इक्वल टू x। ये 118 है ना, इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल गई मीन्स टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिली x की वैल्यू रुपीज 1500, 1500 मिली भाई वैल्यू। ये क्या है मेरी टैक्सेबल वैल्यू, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1500। कितने की थी वो टॉय कार, 1500 की थी। अगर वो 1500 की थी तो जीएसटी कितना लगा होगा वो निकालना पड़ेगा। सो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 1500। देखो 18% ऑफ 1500 कितना आएगा, ये 0 0 0 0 गेट कैंसल, 15 8 जा बोलो 120, कैरी 12, 15 1 जा 15 प्लस 12 कितना हुआ, यस 10 25 27 270। ओके ये हो गया जीएसटी। बट हमें क्या पूछा है, एस जीएसटी सी जीएसटी लिखेंगे। एस जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी कहाँ होता है, कितना आएगा 270 अपॉन 2 दैट इज 135 रुपीज। बस फाइनल में आपको लिखना है एस जीएसटी रुपीज 135, सी जीएसटी रुपीज 135। कंप्लीट। कितने मार्क्स के लिए, लेट अस डिस्कस। कंसिडरेशन जो ये आपने जीएसटी हाफ, टैक्सेबल वैल्यू को हाफ आएगा। जब ये पूरा ये फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क्स, ये अमाउंट को हाफ मार्क्स, ये फिर ये जो टैक्सेबल वैल्यू आपने जीएसटी निकाला ये एस जीएसटी सी जीएसटी, उसको हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा भाई 1 2 3 4 5 में से हाफ 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 2 और ये 1, 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है। जमेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने लास्ट ईयर किया था, एक बाइसाइकिल का एग्जाम्पल था लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में, याद होगा आप लोगों को शायद से, 2 साल पहले। चलो जाते आगे, आगे कल जाएंगे, आज इधर रुकते, कल बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बी कनेक्टेड। जिन लोगों ने फीस नहीं पेड की एटलीस्ट उनको थोड़ा सा पुश करो, कुछ प्रॉब्लम है देन आस्क मी टू कॉल, यस। और जिनकी बाकी है भैया प्लीज़ पे करो, आपको अभी मेरी कंडीशन पता है, सबको पता है, प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।